अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे हमारे पास कितने टाइप्स की रिएक्शंस होती हैं और उससे रिलेटेड हम सारे के सारे क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में। आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है कम्बिनेशन रिएक्शंस। देखिए, कम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम। डेफिनेशन देखिए क्या है, When टू और मोर, दो या दो से ज़्यादा, ठीक है, ध्यान रखना है, टू और मोर रिएक्टेंट्स, जब एक दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन करते हैं आपस में, कंबाइन टू फॉर्म, और वो क्या चीज़ बनाते हैं, ए सिंगल प्रोडक्ट। ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, आपको जो भी ये कम्बिनेशन से रिलेटेड आएगा इसमें ध्यान रखना है कि आपके पास जो रिएक्टेंट है वो दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर प्रोडक्ट आपका सिंगल ही रहेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस क्वेश्चन की, ठीक है। तो कम्बिनेशन रिएक्शन का अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो इसमें सबसे पहला जो फर्स्ट एग्जांपल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है वो है कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन जब हम कराते हैं वाटर के साथ। देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है हमारे पास, कैल्शियम ऑक्साइड होता है हमारे पास चूना, अगर हम हिंदी में बात करें, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं चूने को। जब हम इसमें वाटर मिलाते हैं यानी कि H2 मिलाते हैं तो ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब आप बोलेंगे सर ये रिएक्शन आपने कैसे लिखी है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए, Ca के एक मोलिक्यूल है, Ca का एक मोलिक्यूल है। यहाँ पे देखिए O कितने हैं हमारे पास, O हमारे पास 2 हैं, और H भी कितने हमारे पास 2 हैं, ठीक है। कितने H, 2 हैं। तो 2 H हैं और 2 O हैं, इसलिए हमने क्या किया, O और H को इकट्ठे करके इसका होल ट्वाइस कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये हमारी कम्बिनेशन रिएक्शंस है क्योंकि इसमें सिंगल प्रोडक्ट बनता है हमारे पास। आप चाहे तो इनके नाम लिख सकते हैं नीचे, दैट इज़ कॉल्ड कैल्शियम ऑक्साइड, ये तो आपको पता ही है, इसे क्या बोलते हैं हम, वाटर, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में भी आ चुकी है और अब की बार भी आपके पास एग्जाम में आ सकती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपने इसको अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट रिएक्शन हम लिख लेते हैं, इसमें एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन की रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन के साथ, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो ये दोनों मिलकर बनाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज़ HCl। बैलेंसिंग के लिए मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोजन, दैट इज़ क्लोरीन। दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास बनेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। ये रिएक्शन भी कम्बिनेशन रिएक्शन है, क्यों, क्योंकि इसमें भी हमारे पास क्या है, दो रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो इस रिएक्शन को भी क्या बोलते हैं हम, कम्बिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए, डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। उसके लिए मैं स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। देखिए, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। देखिए, डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इस रिएक्शंस का, ठीक है, जो भी हमारे पास टाइप्स ऑफ रिएक्शंस है, क्योंकि इसमें हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन में सिर्फ एक ही टाइप नहीं है, इसमें हमारे पास कम से कम 3 या 4 टाइप्स हैं। वो तीनों चारों टाइप्स हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इस डेफिनेशन में क्या होता है, देखिए, जो सिंगल प्रोडक्ट है, जो सिंगल प्रोडक्ट है, ठीक है, ब्रेक डाउन होगा, वो क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा इनटू 2 और मोर, 2 या 2 से ज़्यादा न्यू सब्सटेंस में, ठीक है। न्यू सब्सटेंस लिख सकते हैं आप, या फिर आप प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट लिख लेना, प्रोडक्ट के थोड़ा अजीब सा लगेगा, सिंगल रिएक्टेंट लिख लेना, ठीक है। सिंगल रिएक्टेंट जो है वो ब्रेक डाउन होगा किसमें, 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में, या 2 या 2 से ज़्यादा नए सब्सटेंस में। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये आपने डेफिनेशन याद रखनी है। अब इसमें डेफिनेशन में देखिए, सबसे पहला जो हमारे पास जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आती है वो आती है थर्मल डिकम्पोजिशन। कौन सी रिएक्शन आती है,
थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, देखिए थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट। थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट होता है थर्मल का मतलब। इसका मतलब क्या है, ये जो रिएक्शन होगी वो हीट की प्रेजेंस में होगी, इन प्रेजेंस ऑफ हीट। ठीक है, यानी कि हमें इस रिएक्शन के अंदर कहीं ना कहीं हीट की ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसमें सबसे पहला जो एग्जाम्पल हम लिखेंगे वो लिखेंगे हम कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट करते हैं, इसको गर्म करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, दैट इज़ कॉल्ड CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में मेरे पास आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। क्लियर है? इसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए कहीं भी CO3 लिखा आएगा तो उसके पीछे कार्बोनेट ही बोला जाएगा, यह आपने ध्यान रखना है। सोडियम कार्बोनेट भी होता है, ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है। ठीक है, जब इसको हमने हीट कराया, इसको गर्म कराया, तो हमारे पास बना कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, आप चाहे तो इसका नाम लिख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में हमारे पास आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपकी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इसमें एक और एग्जांपल्स ले लेते हैं, 2-3 एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि डिकम्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। देखिए दूसरा एग्जांपल क्या आएगा इसमें हमारे पास, 2 PbNO3 होल ट्वाइस। इसे हम बोलते हैं लेड नाइट्रेट। क्या बोलते हैं इसे? लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को जब हम हीट कराएंगे, यानी कि इसको गर्म कराएंगे, जैसे हम इसको गर्म करेंगे तो हमारे पास बनेगा, देखिए 2 PbO, यानी कि मेरे पास बनेगा लेड ऑक्साइड, साथ में 4NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और साथ में मेरे पास आ जाएगी ऑक्सीजन। ठीक है, आप चाहे तो इसका नाम लिख सकते हैं लेड ऑक्साइड। ठीक है, ये रिएक्शन भी हमारी कैसी है, थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसमें हमें हीट देनी पड़ती है, हीट की जिसमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल इसका डिस्कस कर लेते हैं। मैं इतने सारे एग्जांपल आपको इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपके कोई ना कोई एग्जांपल तो पेपर में ज़रूर याद रहे। जो भी एग्जांपल आपको आसान लगे वो एग्जांपल आप कीजिए, और कोशिश कीजिए कि उसको ध्यान से समझ के कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है थर्मल डिकम्पोजिशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है। ठीक है ना, घुमा के कैसे पूछेगा, वो इसकी जगह पे लेड नाइट्रेट की जगह पे X लिख देगा, और आपको बोलेगा कि उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी निकल रहा है और ऑक्सीजन भी निकल रहा है। आपको बोलेगा कि इसकी X की और Y की वैल्यू निकाल के दिखाओ कितनी आएगी, और उनके नाम भी लिखने हैं। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, अगर आपने इक्वेशंस पढ़ रखी है तब आप तो लिख पाएंगे, अदरवाइज़ आप फिर वहाँ पे इसको छोड़ के आएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको सारा कंप्लीट करा रहा हूँ, इसमें कोई इशू नहीं आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब थर्ड एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। अब हम लेते हैं 2 FeSO4 आयरन सल्फेट। इसको जब हम गर्म करते हैं, ठीक है, हीट करते हैं इसको, तो हमारे पास बनता है Fe2O3, यानी कि आयरन ऑक्साइड। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड जिसको बोलते हैं हम। साथ में हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड निकलेगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं आयरन सल्फेट। क्या बोलते हैं इसको? आयरन सल्फेट। ये रिएक्शन मेरे पास हुई तो इसमें हमारे पास आयरन ऑक्साइड यानी कि फेरिक ऑक्साइड निकला। आप चाहे तो इसका नाम लिख सकते हैं फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास निकलेगी SO2, दैट इज़ कॉल्ड सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और साथ में निकलेगी मेरे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, ये दो गैस से मेरे पास बाहर निकल जाएंगी जैसे हम इसकी रिएक्शन कराएंगे आयरन सल्फेट की। जब इसको हीट करेंगे तो हमारे पास फेरिक ऑक्साइड निकलेगा, और दूसरा मेरे पास क्या निकलेगा? सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी हमारे पास कौन सी है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इस रिएक्शन में भी देखिए सेम ऐसे ही हुआ, एक रिएक्टेंट जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा। हमारे पास इस रिएक्शन में देखिए टोटल 3 प्रोडक्ट बने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसी से रिलेटेड एक और डिकम्पोजिशन, जिसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के बारे में। सबसे पहले इसका नाम लिख लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होती है, देखिए सबसे पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं हम। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे नीचे जगह कम रह चुकी है। चलिए,
तो अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक आपको ध्यान में रखना है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड या यहाँ पे लिखा गया, देखो इलेक्ट्रोलाइट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है। तो इस रिएक्शन में क्या होएगा, बाय पासिंग, इस रिएक्शन में हमें इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी, बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, थ्रू सॉल्यूशन, ठीक है। ये जो रिएक्शन होएगी हमें इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी सॉल्यूशन के अंदर से, ठीक है। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं बात करूं आपके पास, जैसे हम दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं वाटर के, जैसे ही हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे यानी कि इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे, इलेक्ट्रिक करंट इसमें से हम पास कराएंगे, तो ये जो है हाइड्रोजन को अलग कर देगा और ऑक्सीजन को अलग कर देगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये बेस्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का। इस रिएक्शन में हुआ क्या है, देखिए ध्यान से, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो दो पार्ट्स में स्प्लिट हो चुका है, एक हाइड्रोजन में और दूसरा हमारे पास ऑक्सीजन में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, क्लियर है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसी में 3 पार्ट्स पे। थर्ड पार्ट पे हमारे पास आता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन। देखिए फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, जिस रिएक्शन में क्या होता है हमारे पास सनलाइट की जरूरत पड़ेगी। देखिए फोटोलाइटिक, फोटो कहाँ से आता है, फोटोन कहाँ से आते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो आप लिखेंगे ऐसी रिएक्शन जो हमें किसकी प्रेजेंस में होगी, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए कैसे है, इसमें हम क्या करेंगे, देखिए हम लेंगे सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल सिल्वर क्लोराइड के लेंगे और इसको सनलाइट की प्रेजेंस में गर्म करेंगे। जैसे इसको हम सिल्वर क्लोराइड को रखेंगे सनलाइट की प्रेजेंस में, तो इसमें सिल्वर अलग निकल जाएगी और क्लोरीन जो है वो अलग निकल जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ सिल्वर क्लोराइड का पाउडर लेना है, उसको आपने धूप में रखना है। जैसे आप उसको धूप में रखेंगे तो उसमें से सिल्वर अलग निकल जाएगी और क्लोरीन गैस हो सकता है कि उड़ भी जाए या वो अलग निकल जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। इस टाइप की जो रिएक्शंस हैं वो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ की जाती हैं। ब्लैक एंड वाइट, जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती थी ना पहले के ज़माने में, अभी तो देखो आपको पता ही है कि ग्राफिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो आजकल तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ठीक है, क्योंकि आजकल तो एडवांस चीज़ें चल चुकी हैं, कलर भी बहुत अच्छे अच्छे आ चुके हैं, तो आजकल तो सभी कुछ कलरफुल चल रहा है। तो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इस रिएक्शन का यूज़ किया जाता था पहले, बहुत पहले की बात है, ठीक है स्टूडेंट्स। आजकल तो आपको देखने को भी नहीं मिलेंगे ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोज़ वगैरह किसी के। अगर किसी का पुराना कोई फ़ोटो पड़ा हो तो आपको वो देखने को मिल सकता है, अदरवाइज़ आपको फ़ोटो देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं आज का लास्ट टॉपिक, ठीक है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज एक और टॉपिक के बारे में जिसका नाम है फर्मेंटेशन। क्या नाम है इसका, फर्मेंटेशन, ठीक है, नाम लिख लेते हैं पहले, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शंस है, ठीक है, यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें मैं नॉलेज के आपको बताऊंगा कैसे ये चीज़ें यूज़ होती हैं। सबसे पहले हम फर्मेंटेशन की डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है, देखिए सबसे पहले द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को हमने क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस, सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस बाय यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे लिखी है मैंने, क्या लिखी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके हम एक बड़े से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कराएंगे सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखिए फर्मेंटेशन का, कि जो भी हमारे पास इसमें रिएक्शंस होंगी उसमें क्या होगा कि हमारे पास एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होगा, उसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके, ये टर्म आपने इंपॉर्टेंट याद रखनी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके हम उसको क्या है छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड करेंगे,
ठीक है। तो फर्मेंटेशन अगर हम बात करें, सबसे पहले जो इसमें यूज़ की जाती है, ये जो रिएक्शन यूज़ की जाती है वो ब्रेड बनाने के लिए यूज़ की जाती है। आपने अक्सर ब्रेड खाए होंगे, ठीक है ना, आपने मैदे वाले ब्रेड भी खाए होंगे और आटे वाले ब्रेड भी खाए होंगे। तो ये जो ब्रेड आप खाते हैं वहाँ पे फर्मेंटेशन ही रिएक्शन यूज़ की जाती है, ठीक है। तभी आपको ब्रेड जो है वो फूला फूला सा नज़र आता है। कहीं ना कहीं वहाँ भी यीस्ट का ही यूज़ किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा इसका कहाँ पे यूज़ किया जाता है, अल्कोहल बनाने में, ठीक है। अल्कोहल बनाने के नाम से तो कुछ स्टूडेंट्स के जो है वो होश उड़ गए होंगे कि ये अल्कोहल बनाने में भी यूज़ की जाती है फर्मेंटेशन रिएक्शन। बिल्कुल सही आपने सुना है, अल्कोहल रिएक्शन भी फर्मेंटेशन रिएक्शन भी अल्कोहल बनाने में ही यूज़ की जाती है। यानी कि आप इसका यूज़ करके शराब भी बना सकते हैं। तो कोई भी स्टूडेंट्स इसको ट्राई ना करे घर पे, ठीक है, ये अनलीगल हो जाएगा। तो कैसे बनती है मैं इसको थोड़ा सा आपको डिस्कस कर देता हूँ। एक यीस्ट मिलता है बाज़ार में, आपको आसानी से मिल जाएगा। यीस्ट क्या करता है, कन्वर्ट करता है शुगर को, ठीक है, क्योंकि मिठास होती है, ग्रेन जो गेहूँ होती है और फ्रूट्स जो हमारे फल होते हैं, इनको किस में कन्वर्ट करता है, इथेनॉल में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है, इसको इथेनॉल में कन्वर्ट करता है और साथ में निकालता है CO2, ठीक है। और इस रिएक्शन में, प्रोडक्शन में आप क्या क्या कर सकते हैं, देखिए इस रिएक्शन का यूज़ करके आप बियर बना सकते हैं, ठीक है, और वाइन बना सकते हैं। जैसे मर्जी फ्लेवर की वाइन आप बना सकते हैं। आप जैसे मर्जी ग्रेन लें, फ्रूट्स जैसे मर्जी डालेंगे, उसी हिसाब से फ्लेवर बनेगा। इथेनॉल आपका उसी हिसाब से बनेगा, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से बाहर निकल जाएंगी। तो इस रिएक्शन में क्या है, अल्कोहल बनाने के साथ साथ आप बियर बना सकते हैं, वाइन बना सकते हैं, ठीक है। अब इसमें होता कैसे है, देखिए जो भी अल्कोहल हमारा, जैसे C6H12O6, ये कैसे बनता है अल्कोहल, देखिए सबसे पहले ये शुगर कन्वर्ट होगा, किस में कन्वर्ट होगा, ये C2H5OH, इसमें कन्वर्ट होगा 2 मॉलिक्यूल के साथ, और साथ में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए इसमें क्या हुआ है, ये जो शुगर है, शुगर हमने यीस्ट का यूज़ करके, ठीक है, खमीर का यूज़ करके, खमीर बोलते हैं हिंदी में इसको, यूज़ करके हमने क्या किया, C2H5OH बना दिया, दैट इज़ कॉल्ड अल्कोहल, ठीक है। अगर इसका पूरा नाम हम बोले, दैट इज़ कॉल्ड इथाइल अल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। इथाइल अल्कोहल इसका पूरा नाम है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई थिंक ये जो आपके पास टॉपिक था आज का, ये हमने बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लिया है कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, फर्मेंटेशन रिएक्शंस को। इसमें हमारे पास एक और रहता है लास्ट जो यूज़ है, वो है डायरी प्रोडक्ट्स में, ठीक है। जो भी आप डायरी प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, डायरी प्रोडक्ट्स में हमारे क्या आएंगे, देखिए योगर्ट्स आएंगे, यानी कि दही, और हमारे पास चीज़ आ जाएंगे, जो पनीर आप खाते हैं। तो पनीर और दही बनाने में भी इसी रिएक्शन का यूज़ किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन रिएक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई थिंक आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो भी आपके डाउट्स होंगे रिएक्शन से रिलेटेड, हमने इसमें सिर्फ 2 ही टाइप डिस्कस किए हैं आज, कम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। क्योंकि अगर मैं सारी की सारी डिस्कस कर लेता तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता, तो आई थिंक आप बोर हो जाते, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसलिए जो भी हम अगला डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास आएंगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।